आप देख रहे हैं आजा कहानियों के साथ। आप चलते कहानियों की ओर। यह आज की कहानी है दोस्तों। क्या आपको साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सबसे नज़दीक दोस्त ही आपकी जान की दुश्मन बन गए हो? भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। उस रात जो हुआ उस घटना को 3 महीने बीत गए, लेकिन मैं अभी तक अपने गांव में हिम्मत नहीं था कि जाने का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं हरियाणा राज्य में एक छोटा सा गांव में रहता हूं। मैं इस कहानी में अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता हूं। 22 सितंबर के बाद मेरा गांव का पूरा दोस्त कार्य सालों बाद गांव में वापस आ रहा था। पिछले 2 साल से वह मुंबई में था। वैसे हमारा गांव बहुत छोटा है और हमारा गांव में एक छोटा सा बस स्टॉप भी है, लेकिन उसी बस स्टॉप पे 3 सितंबर 2022 में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बस ने एक औरत को कुचल दिया था। उस दिन के बाद से गांव के कार्य लोगों ने उस बस स्टॉप पे नकारात्मक शक्ति का अनुभव किया था। पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि वह बस स्टॉप पर भूतिया है। खैर मेरा दोस्त सुरेश मुंबई से आ रहा था और करीब शाम के 6 बजे वे गांव के बस स्टॉप पर उतारा। हमारे गांव में शाम के वक्त में बस आती थी नहीं है और भूतिया होने के वजह से उस स्टॉप पर मैं रात को वक्त कोई होगा भी नहीं था। सुरेश पूरा स्टॉप पर अकेला था और सुरेश ढरा गया था और अंधेरे हो रहा था। मैं करीब 7 तक मेरे दोस्त को लेने बस स्टॉप पर पहुंचा। मेरे दोस्त का घर और मेरे घर करीब ही था, तो उसी माँ ने मुझे उसे लाने के लिए भेज दिया था। मैं जब स्टॉप पर पहुंचा तो वह अंधेरे हो चुका था और वहाँ पे सुरेश नहीं था। मैंने उसके फ़ोन किया तो फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन वह कॉल उठा नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ से उसे ढूंढते शुरू किया। करीब 7:30 हो गया है, लेकिन सुरेश अभी तक मुझे नहीं मिला। मैंने उसकी माँ को फ़ोन करे पूछा कि क्या सुरेश घर आया है, तो उन्होंने कहा नहीं। मुझे सुरेश की चिंता होने लगी। मैंने वहीं आसपास उसे ढूंढने की कोशिश की और उसे फ़ोन लगाता रहा। कुछ वक्त बाद मुझे सुरेश के फ़ोन का आवाज़ आने लगा। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो उसका फ़ोन ठीक शमशान के सामने पड़ा हुआ था। उसके फ़ोन को देखकर तो मैंने और भी डर गया। तो मैंने तुरंत बिना सोचे शमशान के अंदर गया और सुरेश को ढूंढने लगा। शमशान में एक कोने में मुझे एक परछाई दिखा रही थी। काली परछाई में डर हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया और फ़ोन को टर्च चालू करके उस परछाई को देखा। वह तो सुरेश था, लेकिन वह उस फ़ोन में नीचे क्यों बैठा था और मेरे आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? मैंने सच में बहुत डरा हुआ था। तो मैंने डर के मार उसके हाथ को पकड़ और खींचते हुए शमशान के बाहर लाने लगा। मैंने जैसे ही सुरेश को शमशान के दरवाजे पर लाया तो वे एकदम एक बड़े चट्टान की तरह भारी हो गया है। मुझे अब यकीन हो गया था कि जरूर इसके साथ कुछ